हज़रत बाबा मोहम्मद शाह साबरी मस्त अल मारूफ हैदराबाद, ये उनके दरबार पे हम मौजूद हैं। की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा तो हैदराबाद में गुजरा है। कोई उनकी ऐसी करामत हो जो हमारे देखने वालों को पता चले कि तो आपने मेरे पास नहीं आना, खुद ही मिल जाए। खुद ही मिल जाएगा। अगर ना मिले 2 माह तक तो फिर आ जाना। नज़ीर एजाज कवाल पाक पतन शरीफ वाले बहुत मशहूर कवाल है, ये बाबा जी की दुआ का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम तसव्वुफ़ में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हम मौजूद हैं इस वक्त साहिवाल जहाज़ ग्राउंड में, मेन चौक में ये दरबार शरीफ मौजूद है। हज़रत बाबा मोहम्मद शाह साबरी मस्त अल मारूफ हैदराबादी, ये उनके दरबार पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ उनके खिदमत गुज़ार जो कि उनकी ज़िंदगी में उनके साथ रहे, उनकी खिदमत करते रहे, तो भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी शाह मोहम्मद साहब, तो ये साहिवाल में कब से हैं? ये हैदराबादी इनको क्यों कहा जाता है और ये किन के मुरीद थे, किस सिलसिले से हैं? तो ये चीज़ें आप हमें, हमारी ऑडियंस को बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मकसूद अहमद है। मैं बाबा जी के साथ तकरीबन 8 साल की उम्र से बाबा जी के साथ था। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। तो ये बाबा शाह मोहम्मद अल मरूफ साबरी मस्त हैदराबादी पहले सरकार हैदराबाद में रहते थे। तो बिल्कुल दरवेश टाइप थे, कोई दुनियादारी नहीं थी। वहाँ पे इनका पक्के किले पे आस्थाना है जो आज भी मौजूद है। वहाँ पे भी लोग बहुत मानने वाले हैं। अभी उर्स मुबारक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंशकर रहमतुल्लाह अलैह का गुजरा है, तो बड़े अकीदतमंद लोग वहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से हाज़िरी दे के फिर बाबा साहब बाफरी साहब के दरबार पे जाते हैं। तो इनकी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा तो हैदराबाद में गुजरा है। तो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने जो कुछ हासिल किया वो गरीबों में लौटा दिया, और इनका एक ही मकसद होता था, बेटा इंसानियत की खिदमत करना, इंसानियत के काम आना, यही है। और कोई दुआ का पैसा नहीं होता। बाबा जी की एक बात मशहूर है भी, लोग आते थे, बाबा जी हमें दुआ कर दे, तवीद कर दें, हमें कोई ये नजराना। बाबा जी कहते बेटा अगर दुआ करनी है तो दुआ का कोई पैसा नहीं, दुआ फ़ी सबीलिल्लाह ही होती है, और जो बाकी मामलात है वो दुनियादारी के हैं। तो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारा अरसा उधर गुजारा। 92 में ये साहिवाल में आए। अच्छा इधर तो जब साहिवाल में आए तो इन्होंने फिर, मैं उस वक्त भी साथ था,
तकरीबन 88 से मैं साथ था इनके, तो मैं इनकी खिदमत करता था। तो इन्होंने फिर कहा अभी साहिवाल में हमारा ये आखिरी आरामगाह होगी। तो ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद खान शकल रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद थे, चिश्तिया सिलसिला था। और उनके ये बहुत अकीदतमंद थे। हर जुमेरात को पाकिस्तान में कहीं भी हों, मरीद कहीं भी ले जाएं, कहीं भी हों, उन्होंने बाबा साहब पहुंचना होता था और रात वहाँ गुजारनी। और नचंदी जुमेरात जो ख़ास तौर होती है, जो मानने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, तो नई जो जुमेरात होती है तो वहाँ पे सारी रात हाज़िरी देनी है। तो फिर इधर हमारे जहाज़ ग्राउंड में हमारे पास ही हम इकट्ठे ही रहते थे। तो फिर तकरीबन 2003 में इनका वसाल हो गया। अच्छा। तो ये जगह हमने बहुत जगह सिलेक्ट की थी कि बाबा जी अपने आस्थाने के लिए कुछ जगह बता दें। मुरीदीन भी कहते थे और मुझे भी कहते थे तुम पास होते हो पूछ लो। तो मैं जब भी कहता था कहते थे मेरे वसाल से तकरीबन आपको 15 दिन पहले जगह मिल जाएगी, खुद ही मिल जाएगी, खुद ही निशानदेही हो जाएगी। ठीक है। तो बाबा जी शदीद बीमार हो गए। उस रात हमने लाहौर लेके जाना था इत्तेफाक हॉस्पिटल। तो उस बड़ी जगह देखी, लेकिन उसी दिन एक शख्स आया, उसने कहा यार ये जहाँ से आप रोज़ाना गुजरते हो, जहाँ एक जगह है वो राव मुशर्रफ साहब अली इलेक्ट्रीशियन के नाम से पाशा स्ट्रीट में होते थे, उनकी है। हाँ उनके है, तो वो बड़ी अरसे से सेल कर रहे हैं। अच्छा। तो आपने ये खरीदी है? हाँ जी, ये हमने फिर उससे जगह खरीदी। वो शख्स बहुत अच्छा था, तो वो भी मानने वाला था बाबा जी के। लेकिन इन टाइम जो हमें पता चला, उससे बातचीत की, उसने कहा जी ठीक है हमारी बात तय होगी पैसों में। तो हम बाबा जी को लेके लाहौर चले गए और 13 दिन बाबा जी लाहौर इत्तेफाक हॉस्पिटल में रहे। जब वहाँ रहे तो कुछ बेहतर हो गए। ठीक है। तकरीबन उनकी एज 95-96 थी आखिरी टाइम में। तो उनके दाढ़ी के बाल भी बहुत सारे दोबारा स्याह हो गए थे। अच्छा। सर के बाल भी स्याह होने शुरू हो गए थे बीच बीच में से, जैसे फ्रेश बाल आते हैं ऐसे नज़र आ रहा था। तो 13 दिन बाद हमें वहाँ से छुट्टी मिल गई, तो हम वापस आ गए। जब वापस आ गए तो 15वें दिन फिर इधर 2 दिन बाद बाबा जी का वसाल हो गया। यानी कि उधर से ठीक हो गए हैं? हाँ जी, उधर से ठीक हो गया हैं। तो 15 दिन बाद सुबह फर्स्ट टाइम 3 बजे वसाल हुआ है। तो फिर उन्होंने हमें निशानदेही, जब हम लाहौर जा रहे थे तो मैंने बाबा जी को इधर से गाड़ी पे गुजरे तो मैंने कहा बाबा जी ये आस्थाने के लिए जगह मिल रही है आपका, हाँ तो आपका क्या इरादा है, ले लें यही? अच्छा। कहते यही अपनी जगह है और यही है। अच्छा। तो फिर हमने उससे वैसे ज़बानी बात कर ली थी। जब वसाल हो गया तो उससे पूछा, उनका भाई आपसे बातचीत हो गई है, रेट तय है गया, आपकी जगह है, आप दरबार बनाएं, मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं। तो फिर हमने यहाँ पे बाबा जी का कब्र मुबारक, उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि इस जगह पे इस वक्त तो बहुत खूबसूरत, और इधर वो जहाज़ भी उन्होंने रखा हुआ है, तो ग्रिड स्टेशन के हम सामने बैठे तो बड़ा खूबसूरत है। तो जब इनका विसाल हुआ तो इधर कचरा ही कचरा था। आप कह रहे हैं सारे साहिवाल का कचरा इधर आता था। तो फिर उसका क्या आपने सफाई करवाई, क्या किया? उस वक़्त हमने यहाँ आस्थाना जब कब्र मुबारक बना दी तो बड़ी परेशानी थी हमारे लिए। हवा चलती थी, सभी कचरा इधर आ जाता था जो सामने था, और ये बहुत बड़ा गड्ढा था। तो फिर यहाँ पे ठीक 2 साल बाद ग्रिड स्टेशन बिजली का मंजूर हो गया। सही है। उन्होंने फिर वो बंद कर दिया, कचरा भी बंद हो गया। यहाँ पे वापडा की कॉलोनी बन गई, ग्रिड स्टेशन बन गया, सामने जहाज़ रख दिया, वो रौनक और दोबाला हो गई। और उससे आगे फिर मेडिकल कॉलेज बन गया। जब मेडिकल कॉलेज बना और भी तकरीबन 18 साल के बाद यहाँ पे रौनक ही रौनक है। और इनका ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा, वो कहता बेटा दस्तरखान बिछाया करो, भले एक आदमी का बिछाओ। अच्छा। आप में तफीक एक आदमी किया तो उसको एक आदमी को खिलाओ, लोगों को खिलाओ। ये अंबिया की सुन्नत है। अच्छा। दस्तरखान बिछाना अंबिया की सुन्नत है और अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। तो फिर हमने वही सिलसिला जारी रखा है। 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाते हैं हर चांद की 10 की शाम को मगरिब के बाद। इधर आस्थान लोग आते हैं, मानने वाले भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। हमारे लिए सब मेहमान होते हैं, हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, जितना लंगर हो फिर इधर बांटते हैं। तो फैज़ इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की इनायत से जारी है। तो इधर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी देता तो मेरा अल्लाह ही है, लेकिन वसीला किसी बुज़ुर्ग का या किसी की निस्बत का होता है, मालिक उसमें को रहमत फरमाता है, करता है।
तो अपनी ज़िंदगी इन्होंने ऐसे ही गुजारी है, जो कुछ इनके पास आया है वो गरीबों में बांट दिया है। और इनका एक बड़ा खुफिया काम होता था, गली नंबर 12 में रहते थे। तो मुरीद इनका मरीद था, लेफ्टिनेंट जनरल था। अच्छा, वो चेयरमैन वापडा उसको लगा दिया 98 में। अच्छा अच्छा। तो लोगों को पता चला, लोग आने शुरू हो गए और कहते थे कोई मानने वाला हो भला ना मानने वाला हो, कहते बाबा जी आपका बेटा वो मरीद है, वो चेयरमैन वापडा है, वो हमारे बेटे की इतनी तलीम है तो नौकरी दिलवा दो, नौकरी दिलवा दो, सिफारिश करते। तो बाबा जी कहते थे भी भाई ऐसे है, फ़ैल इधर दे जाओ मुझे, 2 महीने बाद आपको नौकरी का लेटर 2 महीने के अंदर अंदर आ जाए तो मेरे पास नहीं आना, नहीं आना, खुद ही मिल जाएगा, खुद ही मिल जाएगा। अगर ना मिले 2 माह तक तो फिर आ जाना। ठीक है। तो ऐसे ही होता था। वो जब वो जनरल साहब और चेयरमैन वापडा आते थे तो बाबा जी कहते थे भाई ये फैले उठाओ, इन लोगों को, गरीब लोग हैं, इनको नौकरियां दो। ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत होती है, जिसको अल्लाह ताला कोई चीज़ नवाज देता है लोगों को उसकी तरफ राग़िब कर देता है। ठीक है। तो इसमें तकब्बर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए भी वो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए आपसे, वो चीज़ वापस ले ले। तो बहुत सारे बीसियों लोगों को बाबा जी ने वापडा में नौकरियां दिलवाई हैं। तो कोई मानने वाले भी हैं, कोई नहीं मानने वाले भी हैं। और अभी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं यार वो बाबा जी का हुक्म था नौकरी मिल जाए तो नहीं आना, हम तो फिर आए ही नहीं, नौकरी हमें मिल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम नहीं आए, बाबा जी का हुक्म। उनका यही होता था, बेटा दुआ करेंगे आपके लिए, आपका काम हो जाएगा, तुमने फिर नहीं आना। सही। अच्छा, एक आप तो उनके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी और आप साथ ही थे जब विसाल भी हुआ और सारे मामलात में आप साथ थे। तो लोग जो उनके पास मुख्तलिफ और कोई हाजात लेके आते, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई घरेलू मसाइल, शादी के मसाइल या इस तरह की कोई हाजात लेके आते, या कोई उनकी ऐसी करामत हो जो हमारे देखने वालों को पता चले कि ये उनकी कोई और ऐसी करामत थी या उनका मोहब्बत थी लोगों के साथ, वो जो कह देते थे हो जाता था। करना तो अल्लाह ने ही होता है, जो आपने बताया था बुजुर्गान दीन की, या उनके वसीले से दुआ करना। लोग आते तो फिर वो उनका रद्द अमल क्या होता था, और लोगों के काम होते भी थे, परेशानियां हल भी होती थी, वो इस हवाले से कोई उनकी बात बता। ऐसे में बहुत सारे हैं, वो सारा दिन को यही है उनके पास। उधर बाहर बैठे होते थे, लोग आते जाते रहते थे, उधर अपनी बात बताई, बाबा जी हमारे ये परेशानी है, ये है, बेटा दुआ करेंगे आपके लिए। 2-3 मिनट पास बैठाते थे, बात सुनते थे, उससे ज़्यादा नहीं। तन्हाई पसंद बहुत थे बुजुर्ग, खुद तन्हाई पसंद थे। तो अभी बहुत सारी बातें हैं, लोगों को औलाद के लिए बड़ी दुआएं की हैं बाबा जी ने, मेरे अल्लाह ने बड़ी इनायत की है, देता मेरा खुदा ही है। मैं किसी के लिए दुआ करता हूँ, हो सकता है मेरा भी भला होता है, उसमें दुआ करने वाले का भी होता है। इसमें अगर मैं किसी को के लिए कोई चीज़ अच्छी पसंद करता हूँ खुलूस दिल से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसमें हज़रत अली करमुल्लाह सरकार का कौल है, जो किसी के लिए दुआ करता है उसको अपने लिए मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला उसकी खुद ही हजात पूरी कर देता है। नज़ीर एजाज कवाल पाक पतन शरीफ वाले बहुत मशहूर कवाल है, ये बाबा जी की दुआ का है। अच्छा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो इनके वालिद का औलाद नहीं थी, कवाल था। बाबा जी कवाली बहुत सुनते थे। पाक पतन शरीफ में जब भी अभी आप पुराने कवालों की बात करेंगे ना, बाबा शाह मोहम्मद, तो वो उनका बहुत कवाली सुनते थे। सही है। तो लाइफ सामने आस्थाने में कवाली तो हर वक्त होती है बाबा साहब के, तो वहाँ बड़े सुनते थे। तो उनके नज़ीर एजाज के वालिद आए तो उन्होंने बाबा जी से रिक्वेस्ट की मेरे घर चलें। उन्होंने खिदमत कर, बाबा जी मेरे औलाद नहीं है, दुआ करें। तो बाबा जी का उनकी मिसेस को बुलाया, उनको प्यार दिया, कहा बेटी अल्लाह ताला आपको बेटे देगा, इतने देगा, हर की अलग अलग कवाल होगा। अच्छा। उनका सिलसिला कवाली का था। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मेहरबानी की, आज वो बड़े नाम उनका एक नज़ीर एजाज का पूरी दुनिया में नाम है और बड़े मशहूर कवाल हैं और बड़ा माना जाता है। वो बाबा जी की दुआ के सदके ही है समझ आप। और उस वक़्त बाबा फरीद साहब के आस्थाने में ये वहाद दरवेश थे, जो उस वक़्त के वली थे। सही। इस वक़्त इसकी गवाही के अब मौजूद दीवान साहब हैं, अहमद मसूद साहब, हाँ जी बिल्कुल, उनसे बड़े जो हैं मधु मसूद साहब। तो वो जिस वक्त वो 92 में 93 में एक वो वाक़या हुआ था, बहुत सारे लोग
वो रश की वजह से डेथ हो गई थी उनकी, और गोली भी चली थी। तो उस वक्त से वो खुद बाबा जी ने उनको बुलाया और फिर बड़ा प्यार करते थे बाबा जी से। तो सरकार की तो निस्बत चिश्तिया थी, तो चिश्तिया सिलसिले के वो चिराग हैं और इस वक्त बाबा साहब के गद्दी नशीन हैं। तो उस वक्त वो भी बाबा जी से बहुत प्यार करते थे और के वो तन्हाई में बाबा जी से बहुत मिलते थे। उनको पता था हाँ कि उनके पास कुछ ना कुछ है। हाँ बिल्कुल, क्यों उस वक्त जो आस्थाने के में जो भी बुजुर्ग होता था ना, उसकी सभी उसे पता होता था लोगों को। इसका सिलसिला क्या है, ये करता क्या है, ये दुनियावी है या दरवेश है, ये लोगों की फलाह के लिए है या लोगों के नुकसान के लिए है। अभी आजकल हम बहुत सारे लोगों ने ऐसा कोई बेस भी बना लिया है जो हम लोगों को फ़ायदा कम, उनका नुकसान ज़्यादा करते हैं। हमने दुकानदारी बहुत सारी बन गई है, पैसे लूटने, दुआ के पैसे लेने, बकरे, ये सिलसिला बाबा जी में नहीं था। मतलब लोग आए 1000 लेके जी बकरा लगेगा, पैसे लगेंगे, या आप इतने पैसे ले आओ काम हो जाएगा, ये चीज़ नहीं थी उनकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये फ़ी सबीलिल्लाह और इंसानी, सबसे बड़ी बात इंसानियत से प्यार करते थे। उसमें क्रिश्चियन लोग गली नंबर 9 में रहने वाले वो भी आते थे। लेकिन कभी किसी को ऐसे नहीं कहा भी तुम क्रिश्चियन हो नीचे बैठ जाओ, तुम मुसलमान हो ऊपर बैठ जाओ। सबको साथ ही, जनरल साहब आते थे वो भी उधर बैठते थे, आम आदमी भी उधर साथ ही बैठता था। इंसानियत बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं करते थे, इंसानियत से एक जैसा सलूक साहब के साथ। वो कहते बेटा इसी का नाम इस्लाम है, किसी के साथ भला करना, किसी के साथ एक जैसा इंसानी का सलूक करना, काम मेरे अल्लाह ने करना है। आपने उसकी बात गौर से सुन ली, वो दुखी है, वो परेशान है, इस वक्त वो उस वक्त परेशानी में है, वो बीमारी में है। आपने उसकी बात तसल्ली से सुन ली और आपके हुजूर इल्तिजा कर दी, मौला इसकी हाल पे रहम फरमा दे, ये मेरे पास तेरा नाम लेके आया है। तो अल्लाह ताला उस पर बिल्कुल रहम करता है और आप पे भी रहम करता है। उसकी आधी बीमारी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब आप उसको तसल्ली से सुनते हैं, दुआ देते हैं, उसको हौसला देते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, ये बीमारी तो बहुत छोटी है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं बाबा जी के। तो इधर एक साहिवाल की बड़ी मशहूर हस्ती थी चौधरी रियासत अली सीए, ये अभी वसाल कर गए बाबा साहब, उनका कब्र है। वो बाबा जी का बहुत मानने वाला था। वो भी दरवेश आदमी था। तो वो भी उस वक्त इधर सीए था ज़िला साहिवाल में। तो वो भी बहुत माने, और भी बहुत लोग बाबा जी के फ़ौज में बहुत सारे ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, लेकिन लालच नहीं है। अब बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी उर्स नहीं कराया। हाँ ये भी हम तो करवाते हैं। अब उनके 13-14 शुबान, हाँ हर साल 13-14 शुबान को हमारा उर्स मुबारक होता है इधर ही। हर इस्लामी महीने की 13-14 को 2 दिन होता है। ठीक है। तो लेकिन बाबा जी अपनी ज़िंदगी में उर्स नहीं करवाते थे, ना कोई मेला लगवाते ना नहीं लगवाते थे। मैंने पूछा उनसे, अच्छा। मैंने मैंने कहा बाबा जी देखो कितने दरबार हैं, पीर हैं, सब मेला करवाते हैं, सब मरीदीन को, हाँ मरीदीन महफिलें करते हैं। कहता बेटा ये भी सिलसिला उनका होगा, लेकिन जिन लोगों को हमने बुलाना है पता नहीं उनकी परेशानियाँ क्या है। हम उनको इधर मेला बहुत बड़ा काट, ये कोई अच्छा नहीं होता। ये तकब्बर आ जाता है इंसान में, हाँ तकब्बर आ जाता है। तीसरी हाँ आर्जी, जैसा जो कोई लोग आता है वो हमें दुआ का कहते हैं, हम दुआ करते हैं। आर्जी पसंद इंसानियत, तो बिल्कुल दरवेश, पाँव में जूता नहीं होता था, एक तामत चादर बांधी होती थी, एक ऊपर ली होती थी, अच्छा बस बिल्कुल। और तो तन्हाई पसंद बहुत थे। सही। तो मैंने तकरीबन 2002 में 3 में उन्हें वसाल किया, तो मैं 88 से 2003 तक उनके बिल्कुल साथ रहा। बाबा जी के साथ आपका ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़ कैसे कायम हुआ? मतलब आपके साथ उनकी मुलाकात कैसे हुई, फिर आपके साथ क्या ताल्लुक़ बना कि आप उनके साथ इतना अरसा गुजारे? फिर अब तो जारी बात है सिलसिला सारा। तकरीबन हैदराबाद में मेरे खालू रहते थे, DSP अब्दुल रज़ाक राई। अच्छा। बड़ी मशहूर हैदराबाद, जहाँ उनके आस्थाना था वहाँ रहते थे। तो मैं छोटा सा अपनी वालदा के साथ अपनी खाला के घर गया था, तो वहाँ इनसे मुलाकात हुई। ठीक है। तो मुझे पहली नज़र में भी ऐसे हो गया जैसे बाबा जी बड़ी देर से मुझे जानते हैं, उन्होंने बहुत प्यार किया। तो मैं कहा हाँ, तो पहली मुलाकात में पता चल गया
कुदरती कोई अल्लाह ताला की तरफ से। ये हो जाए, बड़ा इशारा लोग बहुत आते हैं हैदराबाद के पाकपतन से लोग बहुत निस्बत रखते हैं। सही है। तो फिर मैंने अर्ज़ की, मैं कहा बाबा जी हमारे पास भी आओ कहीं पंजाब में, हाँ, साहिवाल में। कहते बेटा जब आपके पास आएंगे फिर पक्का डेरा आपके पास अच्छा, ही रखेंगे, सही फिर है। कहीं नहीं जाएंगे। फिर कहीं नहीं जाए। हाँ, वहाँ से फिर वो ये फैसलाबाद कुछ अर्सा रहे हैं, फैसलाबाद से फिर हमारे पास साहिवाल में आ गए। सही उस वक्त से मैं बिल्कुल छोटा सा था तो इनके साथ ही होता था, तो मैं तो उनको उस वक्त इतना नहीं संभालता था जितना मुझे ये संभालते थे। अच्छा, बच्चा जारी बात। हाँ, तो फिर आस्ता आस्ता बड़े होते गए, बहुत सारे बातें भी देखी हैं उन्होंने, समझाई भी है, उनसे सीखी भी हैं। उनकी जो आपके लिए या लोगों के लिए, अपने मुरीदैन के लिए कोई तालीम फरमाई हो कि बेटा ये काम ना करना, ये करना, तो उनकी कोई नसीहत हो लोगों के लिए, आम मुरीदैन के लिए या आपके लिए, नसीहत बता दें हमारे देखने वालों के लिए, जानने वालों के वो बाबा जी तो बहुत, एक तो उनका विरद था या हय्यू या कय्यूम, लिए। अच्छा, ये विरद उनका होता था। ये मुरीदैन हाँ, को मुरीदीन नसीहत को करते नसीहत करते थे, खुफिया खामोशी से दिल के अंदर या हय्यू या कय्यूम का जिक्र चलता था। ठीक है। तो सिलसिला बाबा फरीद साहब था, और सबसे बढ़िया अपने इनके खलीफा भी थे, फिर इनके आगे भी वो तसव्वुफ वाले लोग आए हैं, इनके मुरीदीन आए इनके मुरीद हैं। हाँ जी, तो एक सौरी गली के थे बाबा छद्दा, अच्छा, बड़ा मशहूर थे। जी। तो वो उन्होंने भी एक करामत अली फैसलाबाद के थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी हाज़िरी दी है और बिल्कुल अच्छी ड्यूटी दी है। तो ये एक बात ज़रूर कहते थे जो हमें भी आखिर तक कहते रहे, बेटा जब भी आपने अल्लाह की राह में कोई चीज़ बांटनी है, देनी है, जो आपकी जेब में है ना पहले वो लगाने हैं, लोगों से मांगना नहीं है। अल्लाह के रास्ते में जब भी आपने देना है, कोई मेला भी करना है, कोई महफिल करनी है, ख़त्म शरीफ करना है, आप तुम्हारी भी जेब में, किसी की भी जेब में, सबको कहते थे आपकी जेब में 100 रुपया है, सबसे पहले 100 निकाल के बांटो, फिर देखो अल्लाह की बरकत कैसे होती है। और जो आप डायरेक्ट मांगना शुरू कर देंगे ना, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर लालच आ जाएगा आप में। तो किसी को धोखा नहीं देना, इस नाम पे धोखा नहीं देना। भी मैं बाबा फरीद साहब के मानने वाला हूँ, मुझ में बहुत सारा ये नहीं, धोखा नहीं देना किसी को भी। पैसे लाओ, बकरे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये दुआ करूँगा, वो चिल्ला करूँगा, बिल्कुल एक ही बात है बेटा, तुम्हें यकीन हो ना हो, कोई शख्स आपको आके अपनी कोई तकलीफ़, कोई बात बताता है ना, उसको ऐसे तसल्ली से अल्लाह ताला की तरफ राग़ब करना है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह खुद ही काम उसका कर देगा। हाँ, उसमें अपनी ज़ात को बिल्कुल मुलव्वस नहीं करना कि मेरा कोई लालच है, मैं ये नहीं करना, धोखा नहीं देना इंसान को, धोखा बिल्कुल, उनका ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की दिल उजारी करनी। मैं किसी के साथ धोखा करता हूँ, उसकी दिल उजारी होगी, फिर वो क्या सोचेगा इन हमारे बुजुर्गान दीन का। इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी है, हम जो उनके मानने वाले हैं, आगे से हमने कोई और सिलसिला बना दिया। तो किसी ने कभी आपसे रब्ता किया, आप यहाँ के सरपरस्त हैं, कोई इधर गद्दी कायम करें, लोग आएंगे आगे मुरीदैन करें, आपको कोई खिलाफत मिली या आपको इजाज़त मिली है इस चीज़ की? मुझे बाबा जी की तरफ से खिदमात में खिलाफत भी मिली, ठीक है, तो इजाज़त भी मिली, लेकिन वो बाबा जी एक बात ज़रूर कहते थे, बेटा जब आप इस बात की पहचान कर लेना भी आप में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इस शख्स को मैं मरीद कर रहा हूँ, तो इसके कौलो फेल के तुम ज़िम्मेदार हो। अच्छा, सही। ये मरीद दरादर किए जाने का नाम पीढ़ी मरीदी नहीं है। अगर मैं, वो कहते थे इनके ज़िंदगी में मरीद चंद थे, मानने वाले बहुत थे, हाँ, हर किसी को मरीद नहीं करते थे। और कहते थे बेटा जिसको मरीद करना है ना, उसके कौलो फेल के तुम जिम्मेदार होगे, जो वो करेगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाल के हमें वक्त दिया हमारे प्रोग्राम जी। तो नाजरीन, हम मौजूद थे हज़रत बाबा शाह मोहम्मद मस्त साबरी अल मारूफ बाबा हैदराबादी, उनकी दरगाह पे हमारे साथ उनके यहाँ के दरबार के सरपरस्त जो हैं वो मौजूद थे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।